जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पवित्र कथा के बारे में। आइए उससे पहले भगवान परमपिता परमात्मा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करें। यं शैवा शिवमुपास्यते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बोधा बोधयति प्रमाणपटवा कर्तेति न्यायका अर्हन् नित्यतजेन शासनरता कर्मेति मे मीमांसका सोऽयं वो विदधातो वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि त्रैलोक्यनाथो हरि। जय माता की। नवरात्रों के पावन दिवस के अंतर्गत आज माँ भगवती के चौथे स्वरूप की पवित्र कथा का गान करेंगे। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा के नाम से भी माँ भगवती को जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को निधियों को देने वाली जपमाला है। इससे ज्ञात होता है कि माता कुष्मांडा की पावन पूजा से, विधि विधान से करने से हम सब की मनोकामनाएं सहजता से पूर्ण हो जाती है। और एक विशेष बात यह है, यह माता अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली माता है, जिससे हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कोमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कोमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अनचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में नवरात्रों की पूजा, नवरात्रों के व्रत, उपवास और नियम से अपने जीवन को यापन करना सभी सनातनी का धर्म है और सभी सनातनी का परम और प्रिय कर्म भी यह होना चाहिए। देखिए, अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये हम सब सनातनियों का धर्म कहलाता है। लेकिन गोविंद की प्राप्ति करना हमारा परम धर्म कहलाता है। माँ शक्ति की आराधना करना हमारा परम धर्म कहलाता है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। और वर्ष में आने वाले 2 नवरात्रे, एक जो वसंत ऋतु में आते हैं, एक जो शरद ऋतु में आते हैं, दोनों ही नवरात्रों का भली भांति से अनुसरण करना चाहिए। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आप सबको एक बात बताते हैं कि बसंत ऋतु और शरद ऋतु में अक्सर कोई न कोई रोग, कोई न कोई भय व्याधि बनी रहती है। और अगर हम नवरात्रों के व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें माँ भगवती के द्वारा अपार शक्ति की प्राप्ति होती है। और जहाँ हमें स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है, वहीं हमें मन की शक्ति में भी बल प्रदान प्राप्त होता है। और जहाँ
तन और मन की शक्ति हमारी बनी रहेगी, वहाँ धन कमाने की क्षमता भी हमारी गति करती रहेगी, हमें प्राप्त होती रहेगी। क्योंकि जीवन में तन, मन और धन की शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तन से सेवा की जा सकती है, मन से भजन किया जा सकता है और धन से दान पुण्य इत्यादि धार्मिक कृत्य भली भांति से पूर्ण किए जा सकते हैं। इसलिए हमें तीनों शक्तियों को बढ़ाने के लिए माँ की, दुर्गा माँ की 9 शक्तियों की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। आइए माँ देवी भागवत में क्या प्रमाण दिया गया है विधि विधान का, और किस प्रकार से विशेषकर हमारे कर्मकांडी ब्राह्मणों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यजमान के यहाँ जब पूजा करने जाते हैं या यजमान के लिए जब माँ भगवती के शतचंडी नवचंडी अनुष्ठान का जब आयोजन किया जाता है तो कम से कम किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि श्री देवी भागवत में क्या प्रमाण हमें मिलता है। पाठ आरंभ करने के बाद फिर अध्याय के बीच में कभी नहीं रुकना चाहिए। पाठ जब आरंभ हो जाए तो अध्याय के बीच में नहीं रुकना चाहिए। अध्याय पूर्ण होने के बाद आप कुछ घड़ी का विश्राम कर सकते हैं। रुक जाने पर पुनः उसी अध्याय को आरंभ से पढ़ना चाहिए। अगर बीच में रुक जाए तो पुनः अध्याय को शुरू करना चाहिए। मध्यम स्वर से श्रद्धा पूर्वक धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करना चाहिए। गीत गाना, जल्दी करना, सिर कंपाना, अशुद्ध या अस्पष्ट उच्चारण करना, बिना अर्थ समझे ही पाठ करना, ये पाठ के मुख्य दोष बताए गए हैं। पाठ में यथासाध्य इन दोषों से बचे रहना चाहिए। क्रोध, मद, त्वरा, बाधक, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता अधिक सहायक है। दोपहर के बाद 1 घड़ी विश्राम कर तथा लघु शंका आदि से निवृत्त होकर पुनः पाठ करना चाहिए। 1 घड़ी अर्थात कि 2.5 घड़ी का 1 घंटा माना जाता है। इस प्रकार से 1 घड़ी 24 मिनट की 1 घड़ी मानी जाती है। केवल 24 मिनट के लिए आप विश्राम कर सकते हैं। अनुष्ठान के समय ब्रह्मचार्य, भूमि शयन, सत्य वचन तथा इंद्रिय संयम अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मण के लिए भी और यजमान के लिए भी ये पालन बनते हैं। पत्तल में भोजन करना चाहिए। बैंगन, दाल, बहेड़ा, मधु, तेल, बासी तथा दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। रजस्वला आदि से स्पष्ट तथा मसूर, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कुम्हड़ा तथा नलिका आदि का शाक भी हमें नहीं खाना चाहिए। और प्रतिदिन कुमारी पूजन करना चाहिए या प्रतिदिन क्रमशः दुगुनी तिगुनी पूजा बढ़ाते जाए। 1 वर्ष की कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे गंध आदि का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। 2 से 9 वर्ष तक की कन्याएं पूज्य है। अंतिम दिन गायत्री सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। सप्तशती के मंत्रों से हवन करना चाहिए अथवा गायत्री या नवारण मंत्र से हवन किया जाए। यह संक्षेप में देवी भागवत की पाठ की विधि है जो प्रत्येक ब्राह्मण को इन सब नियमों का पालन करना चाहिए और देवी भागवत में दिए गए इन प्रमाणों का अनुसरण करना चाहिए। नवारण मंत्र से हवन करना चाहिए। नवारण मंत्र है ओम ऐं हरिं कलिं चामुंडाय विचे। इस मंत्र को नवारण मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र से 1008 या 108 बार हवन करके सप्तशती मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। तदंतर आवाहित देवताओं का हवन करे, फिर अग्नि का पूजन कर सृष्टकर्त होम करके भूरादि नवाहुति प्रदान करे। इस प्रकार से माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। ये मैंने आपको सूक्ष्म विधि बताई है और विस्तार से विधि जानना चाहते हैं तो देखिए आप सबको पढ़ना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए विशेषकर कि उनको देवी भागवत का अध्ययन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करना चाहिए। तभी आप सच्चे अधिकारी भगवान की पूजा के बन सकते हैं और माँ शक्ति की आराधना कर सकते हैं। जहाँ ब्राह्मणों के करने से यजमान को लाभ मिलता है वहीं ब्राह्मण का भी चहुमुखी विकास होता है। ब्राह्मण को नियम से रहना चाहिए। कर्म कांड करना, ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेना, ये हमें बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। वैसे देखिए कोई भी वर्ण एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं होता। सभी वर्णों का अपना अपना कार्य होता है, अपना अपना धर्म होता है, अपना अपना कर्म होता है। ब्राह्मण का कर्म जहाँ पूजा पाठ करना बताया गया है, यज्ञ लेना और यज्ञ करना और करवाना बताया गया है, दान लेना और देना बताया गया है, विद्या ग्रहण करना और पढ़ाना दूसरों को बताया गया है। 6 कर्म ब्राह्मण के हैं तो 6 कर्मों को अपना
अपना धर्म समझकर सभी को करना चाहिए। और देखिए, यहाँ कोई जाति की बात नहीं हो रही है। जातियां तो हमारे पुराणों में है ही नहीं, वर्ण का विस्तार कहा गया है, और वर्ण कोई किसी से छोटा है बड़ा नहीं होता, सभी समान होते, सभी का अपना कर्म होता है। तो इन बातों में, विवादों में घुसकर किसी को भी अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। बस अपने कर्म को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो और धर्म के अनुसार चलो। सभी से प्रेम करो, ईर्ष्या का त्याग करो, और प्यार से हम सबको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को सुनना चाहिए, एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए, जिससे माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सबका कल्याण हो। परमपिता परमात्मा अपना आशीर्वाद आप पर और आपके बालकों पर सदैव बनाए रखें। जय माता की, जय श्री राम।